जी बिल्कुल, ये सारा कुछ करवा इंडिया रहा है, क्योंकि देखें ना, अब आप गूगल का सीईओ भी तो इंडिया का ही है ना, करवा सब कुछ इंडिया ही रहा है। बैंक करप्ट हुए पड़े हैं और पूरी वर्ल्ड कह रही है कि उनके 80% बैंक यही कह रहे हैं कि पाकिस्तान कर्जा देगा किधर से। वो लोग अपना आज या वो मार के कल की फिक्र करके, इसलिए वो हमारे से कामयाब है इंडियंस। लेकिन नाम उनका ज़्यादा है क्योंकि उनके बाकी मुल्कों के साथ तल्लुकात अच्छे हैं। हमारी जो नेबर कंट्री है इंडिया, वहाँ पर काफ़ी अच्छी पॉलिसीज़ बनाई गई हैं। यूट्यूब और डिफरेंट ऐप्स का वहाँ पर यानी कि हेड ऑफिस वगैरह वहाँ बनाए गए हैं कि ऑफिस वहाँ बन रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान में यूट्यूब तक का यहाँ पर कोई ऑफिस नहीं है कि हमें अगर कोई मसला यूट्यूबर्स को आता भी है तो वो इंडिया का शो करके खुद को तो वो सोल्व करवाना पड़ता है। हाय दोस्तों, मेरा नाम है अरविंद सिंह राजपूत और आज मैं एक ऐसी वीडियो लेके आया हूँ पाकिस्तान की जो बेहद ही खास है। तो चलो हम और आप मिलकर वीडियो देखते हैं, आपके साथ हम भी देखते हैं और उसके बाद जो है अपना ओपिनियन देंगे। चलिए वीडियो देखते हैं। पड़ता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम। आपको पता लगा पाकिस्तान के अंदर 1 दिसंबर से गूगल अपनी प्ले स्टोर की सर्विसेज को ख़त्म करने जा रहा है? जी पता लगा और काफ़ी दुख भी है इस बात का हम गरीबों को जो कि एंड्रॉयड यूज़र्स हैं। सर मैं ये कहने की कोशिश करूँगा कि सर्विसेज बंद हों, चलती रहें, हमें तो प्रॉब्लम ही नहीं बनता। क्योंकि एक जो आईफोन यूज़र है, मैं आईफोन यूज़र नहीं हूँ, लेकिन आईफोन यूज़र को कोई किसी किस्म का प्रॉब्लम नहीं बनेगा। और जो प्ले स्टोर वाले हैं, प्ले सर्विसेज बंद हो रही हैं तो हम VPN यूज़ कर लेंगे। नॉट अ कप ऑफ टी। तो पाकिस्तान के पास हर दूसरा हल होता है। जी पाकिस्तान के पास दूसरा नहीं तीसरा हल होता है। वो कहते हैं ना कि आज का काम कल पे ना छोड़ो। पाकिस्तानियों की मिसाल इस तरह कि आज का काम कल पे ना छोड़ो, परसों पे छोड़ो। मैं भी कुछ ऐसी चीज़ दरियाफ्त कर दे कि परसों आपका चल पड़े काम। जी बिल्कुल, ये सारा कुछ करवा इंडिया रहा है, क्योंकि देखें ना, अब आप गूगल का सीईओ भी तो इंडिया का ही है ना, करवा सब कुछ इंडिया ही रहा है। अभी आप देखें हमारे मुल्क में अमेज़ोन भी नहीं है, पेपाल भी नहीं है और अब गूगल था वो भी निकल रहा है। तो इससे IT सेक्टर को तो बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। दूसरे नंबर पे ये है कि आम तौर पे जब हमारा जो यानी कि इस लिहाज से हमारे जो लड़के हैं जो काम करते हैं IT में, उनको भी नुकसान होगा। और नुकसान तो अगर हम पेपाल ले आते हैं उससे बड़ा फ़ायदा है, हमारे अमेज़ोन आ जाता है उससे बहुत फ़ायदा होता है। क्या अभी हमारे पास ये $34 मिलियन नहीं है हमारी गवर्नमेंट के पास दे के हम गूगल का ऑफिस भी सिक्योर करें पाकिस्तान में? अगर गवर्नमेंट का लिहाज देखें तो गवर्नमेंट तो अनस्टेबल जा रही है अभी, क्योंकि तकरीबन 8-9 महीने से ये हालात है हमारे। अभी कोई पता ही नहीं है कि आपका हुक्मरान है कौन है। जब तक ये दोबारा इलेक्शन ना हो जाए, कोई बंदा सामने मेन वज़ीर आज़म ना सामने आए जब तक के, तब तक तो बाहर के मुल्क वालों को भी नहीं पता चलेगा। अगर उनको पता यानी कि इलेक्शन हो जाते हैं, एक बंदा स्टेबल आ जाता है, पता है 5 साल के लिए जो भी कॉन्ट्रैक्ट होगा हमारा चलेगा। तो इस वजह से है कि कॉन्ट्रैक्ट जब 5 साल तक चलना ही नहीं है किसी का, उनको पता ही नहीं है 6 महीने बाद हुकूमत गिर जाएगी, कोई और आ जाएगी। क्योंकि आजकल जो जंग है ना, वो हथियारों की जंग नहीं रह गई, वो इन्हीं चीज़ों की रह गई है कि टेक्नोलॉजी में जो मुल्क सबसे पीछे होगा वो हारेगा और उसको ही नुकसान है। वही अब चाइना देख लें, आपके सामने है चाइना की मिसाल। वो सस्ती से सस्ती चीज़ आपको प्रोवाइड कर रहा है, दुनिया के हर कोने में प्रोवाइड कर रहा है और इसीलिए वो तरक्की भी कर रहे हैं। अलीबाबा है, अली एक्सप्रेस है, तो इन्होंने बहुत तरक्की की है और यानी कि इन्हीं दिनों में की है। जब कोरोना में देख लें, कोरोना में थोड़ा डिले हुआ है काम, उससे पहले तक यही तरक्की कर रहे हैं। आपको क्या लगता है हमें क्या फ़र्क पड़ेगा इससे? बहुत फ़र्क पड़ेगा। अब जब एंड्रॉयड मोबाइल जितने भी हैं वो चलते ही प्ले स्टोर पे, जितनी ऐप्स वगैरह डाउनलोड करनी है सारा कुछ वो होना ही प्ले स्टोर से। जब मेन आपके पास सोर्स ही नहीं होगा तो आप उसमें करोगे क्या? कुछ भी नहीं रहेगा आपके पास करने के लिए एंड्रॉयड मोबाइल्स के लिए। तो सर हमारी गवर्नमेंट ने गूगल का $34 मिलियन देना है, तो क्या वो दे पाएंगे? मुझे नहीं लगता दे पाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी हमारी जो काफ़ी खसारे में जा रहे हैं। और शुरू से देखे हैं तो हमारी जो नेबर कंट्री है इंडिया, वहाँ पर काफ़ी अच्छी पॉलिसीज़ बनाई गई हैं कि यूट्यूब और डिफरेंट ऐप्स का वहाँ पर यानी कि हेड ऑफिस वगैरह वहाँ बनाए गए हैं कि ऑफिस वहाँ बन रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान में यूट्यूब तक का यहाँ पर कोई ऑफिस नहीं है कि हमें अगर कोई मसला यूट्यूबर्स को आता भी है तो वो इंडिया का शो करके खुद को तो वो सोल्व करवाना पड़ता है। और मुझे IT का पाकिस्तान में कोई फ्यूचर इस हवाले से नज़र नहीं आ रहा अगर हुकूमती सतह पर कोई काम नहीं होता तो। आपको क्या लगता है इसके पीछे क्या इंडिया का हाथ है? नहीं, इंडिया का हाथ तो नहीं है। पाकिस्तान में IT को इतना सपोर्ट ही नहीं किया जा रहा। मतलब यहाँ पे इतने अच्छे मतलब ITians निकलते हैं लेकिन उनको आगे सपोर्ट ही नहीं मिलती, उनका कहीं जॉब वगैरह नहीं मिलती। फिर वो ज़ाहिरी बात है, अब जापान इतना इस चीज़ में आगे जा रहा है, AI की फील्ड में बहुत आगे जा रहा है, तो वो ज़ाहिरी बात है वो प्रेफर करते हैं यहाँ पे जहाँ उन्होंने 5 लाख की सैलरी है, बाहर जाते हैं उन्हें डायरेक्ट 25 लाख की सैलरी ऑफर होती है, तो ज़ाहिरी बात है वो फिर उस तरफ ही जाते हैं पाकिस्तान को मतलब छोड़ के। और अगर रही बात हम अपनी गवर्नमेंट की बात करें, क्या हमारी अगर कल को गूगल बैन हो जाता है, हमारी गवर्नमेंट 34 लाख नहीं दे पाती, क्या हम जैसे चाइना के पास अपना ऐप स्टोर है, रशिया के पास अपना ऐप स्टोर है, क्या हम बना पाएंगे?
मुश्किल है, लेकिन टैलेंट तो पाकिस्तान में है और इस तरह के रिसोर्सेज अगर पैदा करे तो हम कुछ बना सकते हैं और इस पर काफ़ी वर्किंग हो रही है। लेकिन अगर हुकूमत इसको सपोर्ट नहीं करेगी, जो अगेन हुकूमती सतह पे कोई भी काम होता है तो वही चलता है, कोई प्राइवेटली वो काम इस बड़ी सतह पे नहीं कर सकता। सर ये $34 मिलियन कहाँ से देंगे आप? क्या आप इंडिया के साथ ताल्लुकात बना के माफ़ नहीं करवा सकते CEO इंडियन का? यार यहाँ पे अगर किसी से कोई 34 रुपये मांगता है ना, तो ऐसे करके मांगेगा, उसे 34 रुपये लेने के लिए चले जाए, वो 34 रुपये नहीं देता। इन्होंने $34 मिलियन किधर से देने हैं? बैंक करप्ट हुए पड़े हैं और पूरी वर्ल्ड कह रही है कि उनके 80% बैंक्स यही कह रहे हैं कि पाकिस्तान कर्जा देगा किधर से, तो ये नहीं दे सकेंगे। लेकिन ये IMF से कहेंगे कि यार हमारे पास गूगल प्ले सर्विसेज बंद हो गई हैं तो मेहरबानी करो, तो ये वो इसी तरह ही होगा। वो गूगल जो है वो इनको कहेगा ठीक है आप अपनी सर्विसेज चालू रखें। आखिर कब तक हम कर्जा लेके ही अपने अखराजात को पूरे करते रहेंगे? इंडिया और पाकिस्तान एक साथ आज़ाद हुए थे, बांग्लादेश हमारे बाद आज़ाद हुआ है। अब आप देख लें जो अफगानिस्तान है वहाँ पर डॉलर आपको 90 रुपीज़ का मिल रहा है, पाकिस्तान में 250 रुपये का डॉलर है। हर मुल्क से हम पीछे जा रहे हैं और हम आप खुद को कहते हैं हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के नाम से सिर्फ इस बात पे हम हैं कि हमारा इमरान खान आ जाए, नून लीग आ जाए। हम खुद को कैसे ठीक कर सकते हैं? दूसरे मुल्कों से पीछे रह गए हैं हम। बस हम इस तरह पीछे रह गए हैं कि हमारी कम्युनिटी सपोर्टिव नहीं है, हम खुद सपोर्टिव नहीं है, हमारी गवर्नमेंट हमें सपोर्ट नहीं करती। अब आप इधर से हिसाब लगा लें कि हमारे एक शानदार नाम है डॉक्टर अब्दुल कदीर खान, उन्होंने हमारे क्या दिया और हमने उनके बदले में क्या दिया? उनको नज़रबंद किया और वो उनकी वफात हो गई, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद फरमाए। ये इस तरह हमारी गवर्नमेंट है और गवर्नमेंट वो, और फिर उन्होंने खुद बाकायदा अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि मैंने पाकिस्तान को ये नहीं मुझे देना चाहिए था। ये चीज़ है कि हम सपोर्ट ही नहीं करते। कोई आ जाएगा, अब आप इधर से हिसाब लगा लें, आपका भी यूट्यूब चैनल है, दूसरे लोगों का भी यूट्यूब चैनल है, लेकिन हमारे में सिर्फ एक सलमान नाम का लड़का है जो 10 मिलियन तक गया। क्यों? उसके भी वो UK के, कनाडा वगैरह के वो फ़नी मूवीज़ बनाता है और ऑलमोस्ट उसकी डेली वॉचिंग 30 बिलियन है। 30 बिलियन व्यूज़ उसके डेली कहते हैं। क्यों? स्पोर्ट उसको बाहर की मिल रही है, इंडिया की स्पोर्ट मिल रही है। इसलिए मैं कहता हूँ कि जो करवाता है इंडिया करवा रहा है हमारे लिए, पाकिस्तान के लिए, इसलिए। और पाकिस्तान के अंदर स्पोर्ट ही नहीं करेंगे। अब वो जो उस दिन वाली बात कि पाकिस्तान के अंदर कोई भी चीज़ आए ना, कोई फ़र्ज़ करें हम गाड़ी लॉन्च किया या कुछ, वो जनाब लोग ताने दे कि कहते हैं कि यार ये फ़ारग है, इसमें ये इशू है, इसके शीशे नहीं काम कर रहे, इसका ये कर रहा है। ये नहीं देखेंगे कि यार उसका बजट तो देखो। अब वो एक मेहरान को ना स्विफ्ट के साथ कंपेयर कर रहे होंगे, ये गलत चीज़ है। कंपेयरिंग बहुत ज़्यादा पाकिस्तान के अंदर, इंडिया में, बांग्लादेश में ये चीज़ नहीं है। यही मिसाल मैं आपको देता हूँ, मैं दुबई था तो वहाँ पे गाड़ी का मैंने हॉर्न दिया, बंगाली आया, मैंने उससे कहा यार ये मुझे एक चाय ला दो, वो लेके आया, 1 दिन मैंने उसको पे किया। उसको मैंने 5-6 दफ़ा चेक किया, उसके चेहरे पे वही तासरात थे, कोई गमी नहीं थी उसके, वो खुशबाश था कि यार मेरी चलो सेलिंग बढ़ रही है। उसी तरह मैं पाकिस्तानी बकाले पे गया, बकाला वहाँ पे कहते हैं एक टी स्टॉल छोटे को, मैं उसके पास गया, मैंने एक बार ऑन दिया, वो आया, एक बार उसने मैंने चाय ली, दूसरी बार मैंने उससे क्या, तीसरी बार से मैंने वो कहता भाईजान जो चीज़ आपने लेनी है ना, पंजाबी में भाईजान जी शायद तुसी लैनी है इको बारी क्यों नहीं लै लेंदे। ये फ़र्क है कि वो हंसी मजाज लोग हैं, हम जो है ना बस हम मेहनती नहीं है, हम कहते हैं बैठे बैठे खाना आ जाए। प्ले स्टोर बैन हो जाएगा तो फिर अपडेट कैसे आएंगी? सर यही तो हमारी गवर्नमेंट को पता होना चाहिए ना, जिन्होंने गूगल के $34 मिलियन देने हैं। ये तो गलत बात है। ये ऐसे तो कोई भी नहीं हमारे साथ काम करेगा, क्योंकि पाकिस्तान में ऑब्वियसली देखें इंपोर्ट बंद है, क्योंकि हमारा बेसिकली काम ही इंपोर्ट का है, तो इंपोर्ट बंद है और ऊपर से हमें जितना हमारे पास सामान स्टॉक था वो हमारे पास है, और अभी स्टॉक का ख़त्म हो जाएगा तो फिर वो कोई पता नहीं है कि क्या होगा। अब देख लें, जैसे अभी प्ले स्टोर बंद हो जाएगा तो ऐप स्टोर चलेगा, लोग आईफोन की तरफ ज़्यादा जाएंगे, ये हो सकता है। लेकिन इनको प्ले स्टोर के पे करना चाहिए, क्योंकि प्ले स्टोर एक वाहिद ऐसी चीज़ है जो हर बंदे के पास है, हर बंदे के मोबाइल में है। उनका और हमारा मुकाबला इस लिहाज से थोड़ा बनता भी नहीं है कि वो उनकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है, उनके लोग उतने नहीं हैं जितने हमारे काम कर रहे होते हैं, लेकिन नाम उनका ज़्यादा है क्योंकि उनके बाकी मुल्कों के साथ तल्लुकात अच्छे हैं। और हम कभी एक मुल्क की तरफ होते हैं तो दूसरे मुल्क को छोड़ते हैं, दूसरे की तरफ होते हैं तो तीसरे को छोड़ देते हैं। और इंडिया के साथ तो हमारे पहले क्लैशेज़ हैं। जब तक ये ना मसले हल होंगे हमारे, तो हम दुनिया में उभर के आएंगे भी नहीं। पहले हम बाकी मुल्कों के साथ तो मसले अपने हल करें। कभी सऊदीया के साथ हमारा मसला हो जाता है, कभी ईरान के साथ हो जाता है, कभी किसी मुल्क के साथ हो जाता है। जब तक हम ये मसले नहीं अपने हल करेंगे तब तक हम तरक्की भी नहीं करेंगे। गूगल अगर पाकिस्तान से ख़त्म हो जाएगा, क्या हम उसके कोई रिप्लेसमेंट पे खुद आपकी बना पाएंगे? जैसे चाइना ने बनाई हुई है, रशिया ने बनाई हुई है, क्या हम इतने जोगे हैं? नहीं, ये आप छोड़ दें, आप इतने जोगे नहीं हैं अभी फ़िलहाल। अगले 50 साल तक जो है ना, इतनी हम अगर फुल कोशिश करते हैं, अगर ये वाले हालात चलते हैं ना जैसे अभी जा रहे हैं, तो फिर तो नहीं हम कर सकते अगले 50 साल तक। लेकिन अगर हम मेहनत करते हैं तो ये हम कर सकते हैं अपना सारा कुछ सिचुएशन, यानी कि इसको हैंडल कर सकते हैं, या उन्हीं को ही हम रख सकते हैं अपने साथ, क्योंकि अभी तो फ़िलहाल हमारे पास कुछ भी नहीं है।
तो अभी हम उनके साथ चल सकते हैं, तो उनके साथ हमें रिलेशन अपना अच्छा रखना चाहिए। जो भी वाजिबात हों, पैसों का मसला तो ये हुकूमत जब अब इलेक्शन होंगे इंशाल्लाह ये बेहतर होती जाएगी। 34 मिलियन डॉलर देगा कौन पाकिस्तान से? पाकिस्तान की गवर्नमेंट इतने पैसे कहाँ से ला के देगी? गूगल कैसे बचेगा? ये इसका कोई जो है ना डायलॉग से ही मसला हल होगा। मुझे नहीं लगता कि वो सारे पैसे दें, अगर बातचीत हो शायद वो पैसे कम कर दें। कोई इस तरह की सिचुएशन हो ही जाएगी कोई ना कोई, क्योंकि इस तरह के मसले हल हो जाते हैं। 34 से फिर वो 5 पे भी आ सकते हैं। चाइना से तो हम कर्जा माफ़ नहीं करा पाए अभी तक। चाइना से कर्जा माफ़ करवाना इतना आसान थोड़ी है कि हम चाइना से कर्जे माफ़ करवाते फिर। हम तो मानते हैं हमारा वो दोस्त मुल्क है, बड़े हमें प्राउड होते हैं चाइना पे। अपने फ़ायदे के लिए दोस्त है ना, वो अपना फ़ायदा देखें, सबसे प्योरिटी पे अपना फ़ायदा रखता है, दूसरे का फ़ायदा थोड़ी रखता है। आप देखिए पाकिस्तान जो है वो कोशिश तो यही करता है कि हमारे साथ उसका ताल्लुक अच्छा रहे, लेकिन वो अपना फ़ायदा सबसे प्योरिटी पे रख के फिर हमारे लिए बाकी बचत रह जाती है, जो एंड पे रह जाता है जिसको कहते हैं वो रह जाता है। बाकी तो वो उनका ही ऊपर जा रहे हैं। अब देख लें हमने कितनी को तरक्की कर लिया उनके हमारे साथ दोस्ती होने पे। बस छोटी मोटी कोई ना कोई होगी कोई बात, तो वो आप छोड़ दें कि वो आपको कभी आपको सहारा देगा। जैसे आपको पता ही होगा गूगल का CEO एक इंडियन है, सुंदर पिचाई। तो क्या हमें इंडिया से रिलेशन को अच्छा स्ट्रॉन्ग करके अपने कर्जे को जो हमने पैसे देने हैं माफ़ नहीं करा सकते? क्योंकि हम ऑलरेडी बहुत फंसे हुए हैं। नहीं, बहुत मुश्किल है कि मतलब इस रिलेशन स्ट्रॉन्ग करके, हाँ उनसे ये हो सकता है कि थोड़ा मुज़ाकरात करके थोड़ा डिले हो जाए या कुछ इस तरह का मतलब कर सकते हैं, लेकिन माफ़ तो बाकी कर्जे नहीं हुए तो ये कर्जा कहाँ से माफ़ होना है? आपको क्या लगता है कर देना चाहिए यार? हम ऑलरेडी बहुत फंसे हुए हैं। फंसे तो हुए हैं, लेकिन उसमें ये फैक्टर आ जाता है ना कि पाकिस्तान में सपोर्ट नहीं वो करते हैं, और इवन के हमारे जो पाकिस्तान में IT की फील्ड में काम कर रहे हैं ना उनका भी कसूर है कि 95% जो IT के लोग हैं ना वो खुद को और कंट्रीज़ का शो करके ना VPN लगा के तो बाहर के मुल्क के लोगों का काम करके देते हैं। फ्रीलांसिंग भी इसी तरीके से वो चला रहे हैं। अगर वो ये करना स्टार्ट कर देंगे, खुद को पाकिस्तानी शो करवाएंगे, तो फिर ही बाकी कंट्रीज़ भी पहचानेंगे कि पाकिस्तान नाम का कोई मुल्क है जहाँ पर IT की फील्ड स्ट्रॉन्ग है। लेकिन वहाँ मसला ये आ जाता है कि ऑलरेडी जो गिने चुने लोग काम करते हैं ना दूसरे लोगों के साथ, खुद को पाकिस्तानी शो करके भी उन्होंने रेपो बहुत ख़राब कर दिया पाकिस्तानियों की। इस वजह से हमें भी जो मजबूरन ना VPN लगा के और दूसरी कंट्रीज़ का शो करके काम करना पड़ता है। सबसे पहले तो खुद को आवाम ठीक करे ना कि जो उनका कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उसके मुताबिक ठीक तरीके से काम करके दें, फिर ये IT की फील्ड पाकिस्तान में आगे चल पाएगी, वरना उसका कोई फ्यूचर नज़र नहीं आ रहा। इतना टैलेंट ज़ाया होगा, जो सही लोग हैं वो भी ज़ाया होंगे इसी वजह से। सर अगर हम बात करें पाकिस्तानी यूथ को जो मसाइल पेश आ रहे हैं, लाइक देखें अभी गूगल भी बैन होने जा रहा है, इंडियन यूथ को क्यों नहीं ये मसाइल पेश आ रहे हैं? वो खुद को कैसे स्टेबल लेके चल रहे हैं? वो अपने आप को इस तरह स्टेबल लेके चल रहे हैं ना कि उनका आधे से ज़्यादा लोग IT के अंदर जाते हैं। वो IT के अंदर इसलिए जाते हैं कि हम IT करें, मास्टर्स करें या बैचलर्स करें और हम बाहर जाके किसी कंट्री के अंदर अच्छा मुआवजा लें। हम $1 लाख से हमारी सैलरी पर एनम स्टार्ट हो या $1.5 लाख से। हमारे पाकिस्तानी क्या करते हैं? हमारे पाकिस्तानी कहते हैं यार मैट्रिक भी नहीं हमें चाहिए, ठीक है, हम ना बस यहाँ से कबूतर बनेंगे, डंकी लगाएंगे, किसी एजेंट से रब्ता करेंगे, हम इटली चले जाएंगे। अब आजकल ड्रामेबाजी चल रही है, इधर से रोमानिया से इटली, पेरिस, फ्रांस, वो सब जा रहे हैं। ये चीज़ें हैं कि हम जो लोग हैं ना, हम चाहते हैं कि हमारा आज जो है वो ओके हो जाए, कल हमारा फिक्र ही कोई नहीं है। वो लोग अपना आज जो है वो मार के कल की फिक्र करके, इसलिए वो हमारे से कामयाब हैं इंडियंस। तो देखा दोस्तों आपने, पाकिस्तान में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सोचते हैं कि जो कुछ हो रहा है बस इंडिया के कहने पर हो रहा है। अरे भाई इंडिया ऐसा क्यों करेगा? अब इंटरनेशनल पाकिस्तान की इमेज ख़राब है तो उसकी वजह भी तो पाकिस्तान या पाकिस्तान वाले हैं या पाकिस्तान के जो मेन लीडर हैं वो हैं। इंडिया में लेना देना क्या है? इंडिया का तो कोई लेना देना नहीं है। हाँ वो बात अलग है कि इंडिया का CEO है सुंदर पिचाई जो, तो उनसे आप थोड़ा समय मांग सकते हैं, पर जिससे कर्जा लिया कर्ज तो देना पड़ेगा भाई। और पाकिस्तान का कर्ज एक से इंडिया यही इसका भी फाइन नहीं है, कई लोगों का कर्जा, कहाँ तक कौन कौन कर्जा माफ़ करेगा आपको? तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और लाइक करें। थैंक यू।